दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। 11 क्वेश्चन ये बोल रहा है कि कोई व्यक्ति 60% अंक प्राप्त करके उत्तीर्णांक से 125 अंक अधिक प्राप्त करता है और यदि उसे 45% अंक प्राप्त हो तो वह उत्तीर्णांक से 50 अंक अधिक प्राप्त करता है। 50 अंक क्या प्राप्त करता है? अधिक प्राप्त करता है। तो उत्तीर्णांक ज्ञात करो। दोस्तों सबसे पहले आपको ये पासिंग मार्क्स यानी कि उत्तीर्णांक और फुल मार्क्स यानी कि कंप्लीट नंबर वाला फॉर्मूला आपको अच्छे से आना चाहिए। कंसेप्ट क्या है दोस्तों? मैं ये कहता हूं, मान लो आपके टोटल पेपर जो है या मैं पूर्णांक जिसको कहूं, आपका जो पूर्णांक है दोस्तों वो मान लो आपका है 500 नंबर का, 500 मार्क्स, 500 नंबर का आपका पेपर हुआ और उसके जो पासिंग मार्क्स यानी कि जो उत्तीर्णांक है, जो उत्तीर्णांक या जो पासिंग मार्क्स कह सकते हो, वो मान लो आपके हैं 100। यानी कि आपके पास अगर 500 में से 100 नंबर आप प्राप्त करते हो तो आप क्या हो जाओगे दोस्तों? आप हो जाओगे पास। ठीक है। अब ये तो नंबर है, इसके परसेंटेज की बात करें तो 500 में से है 100, एक में से 100 बट्टे हो गए 500 और परसेंटेज निकालने के लिए 100 का ही तो काम में लेते हैं। 100 से 5 बार कटा और 5 से ये 20 बार कटा, यानी कि 20% नंबर अगर आपके आ जाते हैं तो आप क्या हो जाते हो? पास हो जाते हो। तो ये तो कंसेप्ट है दोस्तों किसका? पासिंग मार्क्स का, कि अगर आपके इतने में से इतने नंबर या इतने के इतने परसेंटेज आते हैं तब आप क्या हो जाओगे? पास। एक होते हैं पूर्णांक, जितने नंबर का आपका पेपर होता है। अब मैं ये कहता हूं दोस्तों, मान लो आपके 100 से ज्यादा नंबर आ गए, 100 से ज्यादा नंबर आ गए, तो आप क्या कहोगे कि आपके उत्तीर्णांक से ज्यादा नंबर आ गए। मान लो आपके 100 से नंबर आपके आए 150 नंबर। ठीक है, ये हेमंत है मान लो। ठीक है, हेमंत के नंबर कितने आए? 150। ठीक है, एक मान लो पिंकी थी और पिंकी के नंबर आ गए मान लो 50। हेमंत के तो नंबर कितने आए? 150। तो हेमंत हो जाएगा क्या? पास। कितने नंबरों से? 50 नंबरों से। या मैं कहूं कि 50 नंबर उत्तीर्णांक से क्या होंगे? उसके ज्यादा होंगे। पिंकी की बात करें तो दोस्तों पिंकी के नंबर आए 50, तो पिंकी फेल हो गई। और कितने नंबरों से फेल हो गई? 50 नंबरों से फेल हो गई। या मैं तो इससे अपन ये कंसेप्ट निकाल सकते हैं कि हेमंत के जो नंबर है, हेमंत के जो नंबर है वहां से अगर अपन पासिंग मार्क्स तक जाएं तो -50 करना पड़ेगा, क्योंकि इसके ज्यादा आ रहे थे। और जिसके नंबर कम आ रहे हैं, जिसके नंबर क्या आ रहे हैं? कम, उससे पासिंग मार्क्स तक जाना हो तो जितने कम आ रहे हैं उतने उसमें क्या करने पड़ेंगे? प्लस। ऐसे समझ सकते हो कि फेल होने वाले के नंबर कम आते हैं तो उसको पासिंग मार्क्स प्राप्त करने के लिए कुछ नंबर और जुड़वाने पड़ेंगे। पास होने वाले बच्चे के पासिंग मार्क्स से कुछ नंबर ज्यादा आते हैं, तो जितने ज्यादा आ रहे हैं उतने अगर कम कर दे तो उसके क्या मिल जाएंगे? अपन को पासिंग मार्क्स यानी कि उत्तीर्णांक मिल जाएंगे। ठीक है, ये तो कंसेप्ट है उत्तीर्णांक और पूर्णांक का। अब इसी बेस पर अपन करेंगे क्वेश्चन। ठीक है, अगर यही चीज परसेंटेज में दी हो, मान लो यही चीज किस में दी हो? परसेंटेज में। मान लो आपको कहा गया है कि टोटल जो टोटल मार्क्स जिसको अपन क्या कहते हैं? पूर्णांक, वो मान लीजिए आपका कितना है दोस्तों? वो आपका पूर्णांक आपका मान लो 500 है ना। इसका जो पासिंग परसेंटेज है यानी कि जो उत्तीर्णांक है, परसेंटेज की बात कर रहा हूं, मान लो वो है 20%। वो कितना है? 20%। अब हेमंत जो है ना, हेमंत के नंबर आए कितने? हेमंत के नंबर आए 200। हेमंत के नंबर कितने आए? या हेमंत को बोल दूं मैं 30% नंबर आए। कितने परसेंट नंबर आए? और पिंकी के कितने नंबर आए? इसके नंबर आए मान लो 40%। तो आप ये देखो कि ये 30% जो है ना, ये पासिंग मार्क्स से 10% ज्यादा है। ये पिंकी के नंबर है, पासिंग मार्क्स से 20% क्या है? ज्यादा है। तो इस केस में क्या करेंगे? 500 का हमें पासिंग मार्क्स निकालना है मान लो। हालांकि यहां तो सीधा अपन 500 का 20% निकाल सकते हैं,
लेकिन आप कंसेप्ट जब दिया हुआ नहीं होगा तो आप क्या करोगे, 500 का कितना परसेंट, 20%, ठीक है। मैं हेमंत की बात करूं, ठीक है, तो हेमंत के 30% नंबर आ रहे हैं, तो 500 में से हेमंत के कितने नंबर आए, 30 नंबर आए, ठीक है। जो उत्तीर्णांक से कितने ज्यादा है, 10% ज्यादा है, तो माइनस करने पड़ेंगे ना 500 से 10% कम, तब उसके क्या मिल जाएंगे आपको, उत्तीर्णांक। सीधा भी निकाल सकते हैं, बट क्वेश्चन में आपको सीधा ये परसेंटेज गिवन नहीं होगा, ठीक है। तो अपन बात करते हैं क्वेश्चन की। क्वेश्चन से आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 ये कहता है कि कोई व्यक्ति 60% अंक प्राप्त करके उत्तीर्णांक से 125 अंक, अब ध्यान देना कुल नंबर कितने हैं, पेपर कितने नंबर का हुआ है, ये ना आपको पता है ना मुझे पता है। क्यों नहीं पता, क्योंकि क्वेश्चन में ही नहीं दिया हुआ, ठीक है। दूसरी बात, यदि उसे 45% अंक प्राप्त होते तो वह उत्तीर्णांक से 50 अंक अधिक प्राप्त करता। दोनों ही केस में उसके एक में तो 50 नंबर ज्यादा मिल रहे हैं और एक में उसको 125 नंबर ज्यादा मिल रहे हैं, लेकिन टोटल नंबर कितने हैं, पेपर कितने नंबर का है, वो किसी को पता नहीं है। तो मान लो कि टोटल मार्क्स यानी कि जो कुल पूर्णांक है वो कितना है, कुल पूर्णांक मान लो आपका x, कुल पूर्णांक कितना है x। अब इस x का जब उस व्यक्ति को 60% मिलता है तो मैं ऐसे कह सकता हूं ना, x × 60/100। तो उत्तीर्णांक से 125 नंबर क्या मिल रहे हैं, ज्यादा मिल रहे हैं। जब भी ज्यादा मिले तो पासिंग मार्क्स तक पहुंचने के लिए अपन क्या करेंगे, माइनस करेंगे ना। तो 125 क्या हो गया इसमें से माइनस। दूसरे केस की बात करें अपन, ये बराबर किसके होगा, हम दूसरे केस में भी क्या निकाल, ये क्या है उसके, ये उसके पासिंग मार्क्स है। दूसरे केस में भी अपन पासिंग मार्क्स की बात करते हैं। यदि उसे 45% अंक, किसका, x का कितना परसेंट, 45%, ये x का 45% हो गया। पहले मैं ट्रेडिशनल मेथड बता रहा हूं दोस्तों, उसके बाद में आपको है ना शॉर्ट मेथड भी समझा दूंगा, लेकिन आपको ये आएगा ना, बिकॉज दोस्तों क्या होता है, जो शॉर्ट मेथड्स होते हैं वो बनते हैं हमेशा ट्रेडिशनल मेथड से। आपको बेसिक आना चाहिए, शॉर्ट अपने आप डेवलप हो जाएगा। मल्टीप्लाई ये हो गया, इसके कितने नंबर आ रहे हैं, अब की बात 50 नंबर क्या आ रहे हैं, ज्यादा प्राप्त कर रहा है तो -50 कर देंगे, ठीक है। आप एक काम कर सकते हो, परसेंटेज वालों को एक साथ ले सकते हो, यानी कि x वाली वैल्यूज को एक साइड में ले जाओ। तो ये तो बन जाए आपका 60x/100, उसको उधर लाएंगे तो कितना बच जाएगा, 45x/100 इक्वल में कितना बन जाएगा बताओ, ये माइनस का 50 है और उधर से कितना आएगा, इधर से प्लस का 125। सो एलसीएम ले लोगे तो 60 - 45 कितना बच जाएगा, 15। तो 15x बराबर कितना बनेगा आपके पास, 15x बनेगा आपके पास 150, 25 में से 50 कम किया तो 75। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5, 15 5 75। x की वैल्यू कितनी आ गई, 5, और ये जो 100 था ना अपॉन में, इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 500। यानी कि x क्या था, टोटल मार्क्स थे, आपको टोटल मार्क्स मिल गए 500 थे। अब बोल रहा है उत्तीर्णांक ज्ञात करो। उत्तीर्णांक ज्ञात करने के लिए आप या तो ये x की वैल्यू यहां पुट कर दो या फिर x की वैल्यू यहां पुट कर दो। मैं मान लो वहां पुट करता हूं, 500 मल्टीप्लाई बाई 60/100 -125 करूंगा तो 2 0 गए, 6 पंजे 30, 300 - 125। 300 में से 125 गया तो कितना बचा, 175 बचेगा क्या, तो 175 आपके क्या हो जाएंगे, पासिंग मार्क्स। आप कहोगे सर थोड़ा सा लंबा हो गया प्रोसेस, थोड़ा सा इजी बता दो, छोटा बता दो। तो मैं कहता हूं आप इतनी माथापच्ची मत करो, ये तो एक सिंपल मेथड है जो आप लंबे तरीके से कर सकते हो। टोटल मार्क्स x है। अच्छा एक केस और बताता हूं मैं आपको। अभी मैंने कहा कि ज्यादा आए तो उत्तीर्णांक प्राप्त करने के लिए माइनस करेंगे, और कम आए तो उत्तीर्णांक प्राप्त करने के लिए अपन क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो मैं कहता हूं 60 और 45 को आप क्या कर दो, घटा दो, माइनस कर दो। माइनस क्यों कर दो, ये सिंपल समझ लो आप, कि ऐसे समझ लो 60x इधर कितना आ रहा है, 125 अंक ज्यादा आ रहे हैं तो -125 हो जाएगा, बराबर इधर 45x आ रहा है, माइनस कितना 50। 60 में से 45 गया तो 15x, बराबर कितना, इधर 150 सॉरी माइनस का 50 प्लस का 125, 75 बचेगा। x की वैल्यू कितनी आएगी, 5। x परसेंटेज है ये, हमेशा अपन परसेंटेज से हटाए नहीं परसेंटेज को, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी वैसे 500, और 500 जो है ना वो कहीं भी पुट कर दो आप,
60 मल्टीप्लाई 500, यहां पुट कर दो ना, या यहां पुट कर दो 60 मल्टीप्लाई बाई 500 अपॉन 100 माइनस 125, 100 से 5 बार गया, 6 पंजे का 300 माइनस 25, वही आएगा आंसर जो आना है। तो इस प्रकार से आप दोस्तों क्वेश्चनों को कर सकते हो। चलो दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति 293 अंक प्राप्त करके 28 अंकों से फेल हो गया। यदि न्यूनतम उत्तीर्णांक 40% हो तो वह कितने % अंक प्राप्त करता है। दोस्तों कहानी समझना, कहानी क्या बोल रही है, 293 अंक तो उसको प्राप्त हुए और 28 अंकों से फेल हो गया। मैं कह रहा हूं कि उसको मिले कितने नंबर, वो कितने नंबर लेके आया एग्जाम में 293, और फेल कितने नंबर से हो गया 28 नंबरों से। यानी कि 293 में उसके 28 नंबर और आ जाते तो वो क्या हो जाता, पास। तो आपको पासिंग मार्क्स तो इजीली यहीं से मिल गया ना, यहां से जो पासिंग मार्क्स मिला वो कितना मिला बताओ, वो मिला आपको 293 प्लस कितना 28, 321। 293 नहीं होना चाहिए फिर क्वेश्चन में, मेरे ख्याल से 292 होगा ये, है ना। 292 अंक है यहां पे। 292 में जब 28 जोड़ोगे आप लोग तो कितना बन जाएगा दोस्तों, 320 नंबर। ये उसके क्या है दोस्तों, ये उसके हैं पासिंग मार्क्स। और उसके न्यूनतम उत्तीर्णांक कितने हैं 40%। तो बात तो वही है ना भाई, पासिंग मार्क्स इधर परसेंटेज के अंदर 40 है और नंबर्स की फॉर्म में कितने हैं 320 हैं। तो आप ये बताओ मेरे को, ये 320 40% के बराबर होगा कि नहीं होगा। भाई ये परसेंटेज में उत्तीर्णांक है और ये नंबरों में उत्तीर्णांक है, तो कितने परसेंट, वह कितने % अंक प्राप्त करता है। तो मैं कहता हूं कि 320 जो है ना दोस्तों, आप कैसे भी घुमा सकते हो। आपको परसेंटेज पूछ रहा हो तो बराबर में परसेंटेज रखो, आपको नंबर पूछ रहा हो तो बराबर में नंबर रखो। 320 जो है वो किसके बराबर है 40% के, बिकॉज हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, कितने % अंक प्राप्त करता है। आप मेरी जान ये बताइए 1 नंबर जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, 40/320% के, होगा कि नहीं होगा। और उसको कितने नंबर मिल रहे हैं वही तो पूछ रहे हैं, कितने % नंबर मिले, तो उसको नंबर मिले थे 292। तो ये बताओ 292 किसके बराबर हो जाएगा, 40/320 मल्टीप्लाई कितना 292। काटा पीटी करके सॉल्व करोगे, 0 से 0 गया, 4 से 8 बार गया, फिर 8 से काटो इसको, 8 दूनी 16, 8 तिया 24 और 5 बचा मतलब 52, तो 36.5 आएगा। 36.5% आपका क्या आ जाएगा करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन कैसे भी हो दोस्तों, ये पासिंग मार्क्स वाले जो है ना इतने टफ होते नहीं है जितने आप सोचते हो। एक परीक्षा में एक विद्यार्थी को 260 अंक प्राप्त होते हैं जो कि पूर्णांक का 52% है। विद्यार्थी को, दूसरे विद्यार्थी को 76% अंक प्राप्त होते हैं। तो ज्ञात करो दूसरे को कितने अंक प्राप्त हुए। एक विद्यार्थी को 260 अंक मिले, उसको प्राप्त कितने हुए 260 अंक, जो कि पूर्णांक का कितना है 52% है। फिर से समझना बात को, यानी कि अपन ये कह सकते हैं कि ये जो 52% है ये किसके बराबर है 260 के। वही तो कह रहा है 260 नंबर मिले और ये जो 260 नंबर है ये टोटल मार्क्स यानी कि पूर्णांक के कितने हैं 52%। दूसरे को 76% मिलते हैं, तो ज्ञात करो दूसरे को कितने अंक प्राप्त हुए। एक तरीका तो यह है कि आप 260 का 52% निकालो, फिर वो निकालो, फिर वो निकालो, उतनी माथापच्ची नहीं करनी। मैं कह रहा हूं पूछ क्या रहा है, दूसरे विद्यार्थी को कितने अंक प्राप्त हुए। अंक ही तो पूछ रहा है ना भाई, दूसरे विद्यार्थी को कितने अंक प्राप्त हुए। तो अंक पूछ रहा है, तो बराबर में क्या आएंगे आपके अंक आएंगे, इधर क्या आएंगे परसेंटेज। ये जो 52% है ये बताओ मेरे प्यारे साथियों किसके बराबर है। ये 52% बराबर है 260 के।
तो आप मेरी जान ये बताओ 1% किसके बराबर होगा? 260/52 के। और दूसरे को मिले कितने? 76%। तो बताइए मेरी जानू 76% बराबर किसके हो जाएंगे? 260/52 मल्टीप्लाई 76 मार्क्स के बराबर हो जाएंगे, बिकॉज अपन बराबर में हमेशा नंबर लेके चल रहे हैं। अब काटा पीटी करना चाहो तो आप काटा पीटी इजीली कर सकते हो। 13 से कट जाएगा, 13 4 बार गएगा 52, 13 से 20 बार जाएगा, 4 से 5 बार जाएगा, और 76 को 5 से मल्टीप्लाई करो, 6 पंजे 30, 3 7 पंजे 35 और 3 38, 380 नंबर उसको मिलेंगे दूसरे विद्यार्थी को। ठीक है, यहां तक भी मेरे ख्याल से आपको पॉइंट टू पॉइंट बात समझ में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अब नंबरों से थोड़ा सा अलग चलते हैं। ए को बी से 20% अधिक प्राप्त होते हैं, बी को सी से 25% कम, सी को डी से 10% अधिक प्राप्त होते हैं, तो ए को कितना परसेंट प्राप्त होगा? ए को कितना परसेंट प्राप्त होगा जबकि डी को 500 में से 300 अंक प्राप्त होते हैं? बड़ा अजीब सा क्वेश्चन है। एक बार पढ़ोगे तो दोस्तों ऐसा लगेगा, बोले यार ये क्या आ गया, ए बी बी सी सी डी, फिर लास्ट में बोल रहा है कि है ना डी को 500 में से 300 अंक प्राप्त होते हैं। अब ध्यान देना, डी को कितने मिलेंगे बताओ 500 में से 300? दो तरीके क्वेश्चन को करने के। कितने तरीके हैं? दो तरीके हैं। तो दोनों तरीके से आप कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? पहले आप एक काम करो, डी के परसेंटेज निकाल लो। डी के जो परसेंटेज हो कैसे निकलेंगे? 500 में से 300 मिलते हैं, 500 में से 300 मिलते हैं, तो परसेंटेज निकालोगे तो 300/500 मल्टीप्लाई बाय 100, 2 0 गया, 5 से 20 बार गया, और 20 दिया 60। तो डी को कितने मिले? 60%। डी को कितने मिले? 60%। अब बात करते हैं ऊपर डी से। सी को डी से 10% अधिक प्राप्त होते हैं। सी को डी से कितने मिलते हैं? 10% अधिक। तो सी की बात करें, सी को कितने मिलते हैं? डी से 10% क्या मिलते हैं? ज्यादा, और डी को मिल रहे हैं 300। तो सी को मिल रहे हैं 300 और 10% ज्यादा, यानी कि 110 निकाल लो, 2 0 गए, 11 3 33, 330 मिले किसको? सी को। पूछ किसका रहा है वैसे? ए का कितना परसेंटेज प्राप्त होगा? एक को कितना परसेंटेज प्राप्त होगा? अब बी का भी निकाल लो। बी को क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि बी को सी से 25% कम, और सी के है 330, तो 330 से 25% कम जब निकालना हो तो आप क्या करते हो? 75% निकालते हो। 0 से 0 गया, 5 से 2 बार गया, 5 से 1 बार गया, 5 से 5 बार गया। परसेंटेज पॉइंट्स में आएगी वैल्यू। बी की वैल्यू कितनी आएगी? 33 को काट दो, 17 दूनी 34, 16 दूनी 32, 16.5, 16.5 को 15 से गुणा कर दो, तो बी का कितना आ जाएगा? 16, 15 पंजे 75, 7 15 छिके 90 और 7 97, 9 बच्चा, 15 एकम 15 और 9 कितना हो गया? 24। यानी कि 247.5 मार्क्स किसको प्राप्त हुए दोस्तों? बी को प्राप्त हुए। बी को कितने प्राप्त हुए? 247.5 मार्क्स। अब बोल रहा है ए को बी से 20% अधिक, तो ए को कितने प्राप्त होंगे? इससे 20% अधिक प्राप्त होंगे, तो 247.5 मल्टीप्लाई 120/100। ठीक है, पॉइंट हटा तो एक और 0 लग गया, 0 से 0 कट भी गया। 2475 मल्टीप्लाई 12/100। इसको काटा पीटी कर लेना दोस्तों। आपके पास जो नंबर आएंगे ना वो ए के नंबर मिलेंगे आपको। किसके नंबर मिलेंगे? ए के। फिर उसका परसेंटेज निकाल लेना। तो जब आप इसको निकालोगे ना, अच्छा आप इसको इतना लंबा नहीं करके आप ऐसे भी कर सकते हो। इसको आप यहां काटा पीटी मत करो, बी के नंबर ऐसे निकाल सकते हो ना। कैसे? कि बी के कितने आए आपके पास? 33 × 15/2। ठीक है, या ऐसे कह लो सिंपली, इसको ऐसे रहने दो। बी को मिले 330 इंटू का 25% कम है ना, तो 75/100। ये बी के नंबर है। अब ए के जो नंबर है ना दोस्तों, वो बी से 20% अधिक है, तो इससे 20% अधिक का मतलब 330 गुणा 75/100 गुणा कितना आ रहा है? 20% ज्यादा है ना, तो 20% ज्यादा का मतलब कितना हो गया? 120, तो 120 बटा कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। 2 0 से तो 2 0 कट जाएंगे, 25 या 75, 25 चौके 100, 4 से कटा 3 बारी,
33 तिया 90, 99 इंटू 3 करोगे, 9 तिया 27, 9 तिया 27 और 2 29, 297 नंबर किसको मिलेंगे? ए को। 500 में से ए को कितने नंबर मिल रहे हैं? 297। 500 में से मिल रहे हैं 297, एक में से मिलेंगे 297 अपॉन 500 मल्टीप्लाई बाई 100, 2 0 कटा, 5 से काटो, 5 25, 4 बचा, 5 9 45, 2 बचा, 5 चौका 20, 59.4% आपके क्या आ जाएंगे? मार्क्स। अब आप कहोगे कि सर डी के परसेंटेज निकालने की जरूरत क्या थी? नहीं थी बिल्कुल, लेकिन मान लो अगर जरूरत पड़ती तो निकालना पड़ता अपन को, मैंने वो गलती से पहले ही निकाल दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु के मूल्य में 20% की कमी होने पर उसकी बिक्री में 40% की वृद्धि हो जाती है, तो उसकी आय में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करो। दोस्तों ये आय, खर्च और कमाई, इसका कंसेप्ट थोड़ा सा अलग है। अलग नहीं है, चीज तो वही है। क्वेश्चन बोल रहा है किसी वस्तु के मूल्य में 20% की कमी हो गई। देखो दोस्तों, मूल्य में कमी हो रही है, बिक्री में वृद्धि हो रही है, तो आय में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करो। दोस्तों इसको आप इस प्रकार से समझ सकते हो। किस प्रकार से? इधर देख लो आप, प्राइस मतलब रेट। अपन पिछले वीडियो में मैंने ये तो समझाया था आपको, पहले प्राइस लिख लेते हैं, फिर उसका क्या लिखते हैं अपन? कंजम्पशन, और फिर आता है उसका क्या? एक्सपेंडिचर। दोनों को मल्टीप्लाई करने पर, यानी कि मूल्य, और जब आप मूल्य को गुणा करते हो किससे? खर्च से, सॉरी खपत से, तो क्या आएगा आपके पास? खर्चा आ जाएगा ना। तो मैं कह रहा हूं कि वस्तु के मूल्य में 20% की कमी होगी। मान लो पहले वस्तु का मूल्य था दोस्तों कितना? 100। अब वस्तु का मूल्य यहां ओल्ड लिखते हैं ऊपर की ओर, यहां न्यू लिखते हैं। 100 में 20% की कमी हो गई, यानी कि उसका मूल्य कितना हो गया? अब 80 हो गया। तो उसकी बिक्री में, मान लो पहले उसकी बिक्री 100 थी, अब उसकी बिक्री में 40% की वृद्धि, यानी कि 140 हो गई। अब बताओ पहले खर्चा कितना होगा? खर्चा कैसे निकालते हैं? मूल्य इंटू खपत। तो जब आप 100 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10,000 आपके पास क्या आ जाएगा? खर्चा रुपए में आएगा। ये पुराना खर्चा है। नया खर्चा कितना आ जाएगा? 2 0 तो ये 14 अट्टे 112 है। अबे मल्टीप्लाई भूल गया मैं। 8 चौक 32 8 चौक है 32, 32 का 2, 3 बचा, 8 एकम 8, 11, 112 ही तो आएगा यार। 11,200 रुपए। कितना रुपए? 11,200 रुपए। अब दोस्तों ये नया मूल्य है। पूछ क्या रहा है? उसकी आय में परसेंटेज परिवर्तन। पहले आय थी 10,000, अब आय है 11,200। कितने का परिवर्तन हुआ बताइए मेरे साथियों? उसके परिवर्तन हुआ 1,200 रुपए का। कितने पर हुआ? 10,000 पर। परसेंटेज निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई, 4 0 कट गए। 12% की क्या होगी दोस्तों? उसके वृद्धि। 12% की क्या हो गई? वृद्धि। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब आप कहोगे सर आपने 100 लिया है, हम तो 100 नहीं लेंगे। मैं कहता हूं भाई मत ले 100। कौन तेरे को बोल रहा है 100 ले ले 500 ले ले, ज्यादा हो जाएगा 500 से को। 10 ले ले, 10 का 2% कितना होता है? 8। खपत भी मान ले 10 ले ले, 10 का कितना परसेंट? 40% की कमी, तो 40% 4 हो जाएगा, मतलब कि वृद्धि हो रही है, तो 14 बन जाएगा। पहले खर्चा 100 रुपए था, अब खर्चा कितना होता है? 112 होता है। कितने की वृद्धि हो रही है? 100 पर 12% की क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। ये क्वेश्चन क्लियर है? मेरे ख्याल से इस मैटर में किसी को दिक्कत नहीं होगी। वो ट्रिक भी है, आप ऐसे भी कर सकते हो, प्लस माइनस ए बराबर प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई अपॉन 100। लेकिन ये कंसेप्ट दोस्तों खर्चे वाले जो क्वेश्चंस हैं उनमें सब जगह फॉलो नहीं होगा।
इसलिए मैं कहता हूं इस तरीके से करो, कभी भूलोगे नहीं। ये ए होता है खर्चा कुल, ये होता है वृद्धि या कमी, ये होती है वृद्धि या कमी। कुल का तो पता नहीं निकालना है। पहले क्या हो रही है 20% की कमी, तो माइनस का 20, फिर प्लस 40% की वृद्धि हो रही है, प्लस माइनस माइनस 40 इंटू 20 बटे कितना 100, 2 जीरो तो ये कट गया, और 40 में से 20 गया तो 20, और माइनस में कितना बचा इधर से 4 दूनी 8, 20 में से 8 गया तो कितना बचा बताओ 12% ही तो बचा, और प्लस में आ रहा है मतलब क्या हो रही है वृद्धि। नेक्स्ट है किसी उद्योग में 30% कार्य करने वाले कर्मचारियों को हटा दिया जाता है, 30% लोगों को हटा दिया जाता है और शेष के वेतन में 30% की वृद्धि कर दी जाती है, तो मासिक खर्च में होने वाला परिवर्तन ज्ञात करो। दोस्तों वही कंसेप्ट है, पहले 30% की वृद्धि कर रही है, तो आप इसको लॉजिक से भी कर सकते हो। कर्मचारियों को हटा दिया जाता है मतलब माइनस 30% कर्मचारी, शेष के वेतन में 30% की वृद्धि हो रही है यानी कि प्लस का 30%, फिर माइनस का 30 इंटू 30 बटे कितना हो जाएगा 100, 2 जीरो तो यहां से कट जाएंगे, 30 से 30 कट जाएगा, माइनस का 9% आएगा यानी कि 9% की क्या हो जाएगी उसमें कमी। ठीक है, क्या हो जाएगी 9% की कमी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक वर्ग की भुजा को 30% बढ़ा दिया जाता है, तो क्षेत्रफल में परसेंटेज चेंज ज्ञात करो। भुजा को बढ़ा रहे हैं और क्षेत्रफल की बात करें दोस्तों, क्षेत्रफल हमेशा 2 बार आता है, स्क्वायर आता है, तो लगा सकते हो कंसेप्ट ट्रिक वाला, 30 प्लस 30 60, और 30 इंटू 30 बटा 100 9, तो 69% की क्या हो जाएगी उसमें वृद्धि हो जाएगी। कैसे भाई, 30% पहले बढ़ रहा है तो दूसरा भी 30% ही बढ़ेगा, प्लस 30 इंटू 30 बटे कितना 100, 30 30 60, और यहां से 9 बन जाएगा, तो 60 प्लस 9 कितना बन गया बताओ 69%। यहां तक क्लियर है। आप इसको वैसे भी कर सकते हो, कैसे, यहां वर्ग की भुजा है, यह इसका एरिया है, भुजा में क्या हो रही है 30% की वृद्धि, तो भुजा 2 आएगी ना उसकी। क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, भुजा गुणा भुजा से या साइड स्क्वायर से। मान लो साइड उसकी 10 है, कितनी है 10, क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 100, 30% की वृद्धि यानी कि क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 30% की वृद्धि यानी 13 बन जाएगा। अरे 10 का 30% होता है 3, 10 का 30% कितना होता है 3, और 10 में 3 बढ़ाओ क्योंकि वृद्धि हो रही है तो 13 बन जाएगा। अब इसका एरिया कितना बन जाएगा 169 बन जाएगा। कितनी वृद्धि हो जाएगी बताओ 69% की वृद्धि, क्योंकि पहले 100 था, 100 से 169 हुआ है। आप कहोगे नहीं सर हम तो इसको ना हम नहीं मानेंगे 10, तो मैं कह रहा हूं तो बाबू 20 मान ले, कौन मना कर रही है तेरे को। 20 का 30% निकालो 6 होगा। अरे भाई 20 का 30% निकालो ना तो 6 ही तो आएगा, 6 की वृद्धि हुई यानी कि 26 का हो गया। 20 का वर्ग होता है 400, 26 का वर्ग कितना होता है 676, माइनस कर दो, कितने का अंतर आया 500 600 276 का, कितने पर आया 400 पर। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 जीरो से 2 जीरो गया, 4 से काट दो तो वही आएगा आंसर। 4 6 24, 3 बजा 4 9 36 69। अरे यहाँ 100 मान लो तो भी क्या फर्क पड़ता है, 10 मान लो तो भी क्या फर्क पड़ता है। मैं कह रहा हूं 4 मान लो तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, बट वो पॉइंट में आ जाएगा फिर। ठीक है, नेक्स्ट है, यदि किसी वर्ग की भुजा में 30% की कमी कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में होने वाला परिवर्तन ज्ञात करो। भाई साहब इसके अंदर 30% की कमी कर रहा है, तो मैं कह रहा हूं जब 30% की कमी कर रहा है ना, क्या कर रहा है कमी, तो 60 में आप कर दो 9 माइनस, तो 51% क्या आ जाएगा आपका आंसर। अब मैंने तो इसको ऑरल निकाल दिया ऐसे ही, है ना, मेरे तो माइंड में सेट था ये चीज पहले से ही, क्योंकि एरिया है 30% कमी कर रहा है, माइनस का 30, फिर माइनस का 30, फिर माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस, 30 इंटू 30 बटे कितना 100, 30 30 कितना हो गया माइनस का 60, और ये प्लस का 9, माइनस 60 प्लस 9 कितना होता है माइनस का 51%, यानी कि 51 की क्या हो जाएगी इसके अंदर कमी हो जाएगी मेरे प्यारे साथियों। क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं, वृत्त की परिधि में 20% की वृद्धि करने पर उसके क्षेत्रफल में होने वाला परिवर्तन ज्ञात करो। अब की बार
परिधि में क्या हो रही है, 20% की वृद्धि। क्या हो रही है, 20% की वृद्धि। तो कैसे करोगे दोस्तों, वही एरिया है तो 20 + 20 40, और 40 और 4 कितना हो गया, 44% का इंक्रीज। आप निकाल लोगे उस कॉन्सेप्ट से। यदि किसी त्रिभुज की ऊंचाई में 30% की कमी कर दी जाए और उसके आधार में कितने % की वृद्धि करें कि क्षेत्रफल कैसा रहे दोस्तों, अनचेंज रहे। वही लॉजिक है दोस्तों, वही क्वेश्चन है। त्रिभुज की ऊंचाई में 30% की कमी कर दी, क्या कर दी, 30% की कमी कर दी। आधार में कितने % की वृद्धि करें कि क्षेत्रफल कैसा रहे, सेम रहे। तो आपको क्या निकालना है, कुल परिवर्तन तो वही रहेगा, ठीक है। और एक में -30 दे रखा है, दूसरा आपको निकालना है, दूसरा आपको निकालना है। एरिया जो है ना, फॉर्मूला ये होता है दोस्तों, +-a बराबर +-x +-y ±xy/100। ये एरिया जो है ना, इसमें चेंज होना चाहिए 0, मतलब जो एरिया है वो का वही रहे, यानी कि 0 चेंज हो। ये होता है कुल परिवर्तन परसेंटेज में। ये होता है एक बार की वृद्धि या कमी, दूसरे बार की वृद्धि कमी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड करते हैं। x की वैल्यू दे रखी है आपको 30% की कमी, तो -30 आ जाएगा। आपको निकालना है कितने % की वृद्धि करनी पड़ेगी, तो प्लस में y आएगा ना, फिर माइनस में 30y बटे कितना 100 आ जाएगा, 0 से 0 गया, 30 को उधर भेज दो, 30 बन जाएगा प्लस का, y - 3y बटे 10 बचेगा। 10 को y से गुणा करो, 10y - 3y कितना बच गया, 7y बटे 10 बराबर 30। y की वैल्यू कितनी आएगी बताओ, 30 × 10 बटे 7, तो 30 × 10 कितना होता है 300, 300 बटे कितना आ जाएगा 7। आपको क्षेत्रफल के फॉर्मूला की भी जरूरत नहीं पड़ी, बताओ पड़ी क्या। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं मेरे प्यारे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, किसी आयत की लंबाई को 3 गुना और चौड़ाई को आधा कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितना % या कितना चेंज होगा। ये दोस्तों क्वेश्चन थोड़ी देर बाद में कराऊंगा, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है ये, है ना। घन की भुजा में 10% की वृद्धि कर देने पर उसके आयतन में क्या परिवर्तन होगा। घन की भुजा में 10% बढ़ाने पर, ठीक है। तो आप ये बताओ दोस्तों, घन का क्षेत्रफल क्या होता है, क्या बोल रहे हैं, आयतन बोल रहा है। घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन आपको पता होना चाहिए, ये होता है भुजा का क्यूब। किसका क्यूब, भुजा का क्यूब। आप ये बताओ दोस्तों, मान लो घन की जो भुजा है ना वो आपकी 10 है, कितनी है 10, तो उसका आयतन कितना होगा बताओ। 10 का क्यूब 10 है, 10 का क्यूब कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा। भुजा में 40% की वृद्धि कर दी, सॉरी 10% की वृद्धि कर दी, 10 में 10% की वृद्धि करी, 10 में 10% की वृद्धि करी, और 10 का 10% होता है 1, तो कितने की वृद्धि होगी। अब 11 बन गया, 11 का वर्ग कितना होता है 121 को फिर 11 से गुणा करना पड़ेगा ना आपको। 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 11 एकम 11 और 2 13, 1321, 1321। आपका घन का जो पुराना क्षेत्रफल है दोस्तों वो कितना है, वो है आपका 1000, और जो नया क्षेत्रफल है वो क्या है 1331 आएगा ना। अरे भाई 11 का क्यूब कितना होता है, 11 × 11 121, इसको 11 से गुणा करो, 11 एकम 11, 11 दूनी 22 और 1 23, और 11 एकम 11, 12 13, 1331 आएगा, ठीक है। कितने की वृद्धि हुई, 1000 था, अब 1331 है, 331 की वृद्धि हुई, कितने पर हुई 1000 पर। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 2 जीरो, 33.1% की क्या हो जाएगी वृद्धि, क्योंकि वृद्धि हो रही है। तुम कहोगे सर आपने तो यहाँ 10 मान लिया, कभी आप 100 मान लेते हो, तो ले लालू जानू इसको 100 मान लो। 100 मानोगे तो भी क्या हो जाएगा, अब 100 का क्यूब निकालना पड़ेगा, यानी कि 6 जीरो आ जाएगी ना, 1 2 3 4 5 6। अब 100 का 10% होता है 10, तो 100 में 10 की वृद्धि यानी कि 110 हो जाएगा। 110 का क्यूब निकाल लो, 1331, 1 2 3 जीरो आ जाएंगे। अब इसका अंतर निकाल के नीचे ये रख के मल्टीप्लाई 100 करके, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा काटा पीटी के अंदर।
घन की भुजा में 10% की कमी करने पर आयतन में कितना परसेंटेज चेंज आएगा। भुजा में 10% की कमी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उस लॉजिक से भी निकाल सकते हो एक्स वाई वाले से, बट उससे लंबा हो जाएगा क्योंकि उसमें दो चीजें तो इजीली निकल जाती है। ठीक है, निकाल तो मैं उससे भी दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, निकालू क्या, चलो उससे निकाल लेते हैं पहले ट्रिक वाले से, फिर करते हैं बेसिक कंसेप्ट, या पहले बेसिक कर लेते हैं। भुजा में 10% की कमी करने पर, भुजा मान लो पहले उसकी 10 की थी, 10 से कितना हो गया उसका, अब 9 हो गया। आयतन बोल रहे, उसका वॉल्यूम पहले 10 का क्यूब यानी कि 1000, अब उसका वॉल्यूम 81 × 9 729 आ जाएगा ना। 1000 में कितने कम हुए, 729 हो गए 1000 से, तो कितने कम हो गए 1000 से, अरे भाई पहले 1000 था आयतन, अब कितना हो गया 729। जब 1000 से 729 हुआ तो आप ये बताओ कितना चेंज हुआ, कितना क्या हुआ, चेंज हुआ, तो 281 आ जाएगा ना, अंतर आएगा 281 अपॉन में कितना 1000। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई 20, 28.1% की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, 28.1% की कमी हो जाएगी। ये तो है बेसिक वाला मेथड। आप इसको उस मेथड से भी कर सकते हो, कौन से मेथड से, लो भाई मान लो घन की भुजा कितनी थी 10, 10 से कितनी हो गई, अच्छा सॉरी, अब आयतन ध्यान रखना हमेशा 3 चीजों पे निकालते, क्यों बताना उसका यूनिट। तो मान ले कि 10 कम हो रहा ना, -10 -10 × 10 बटे 100, मैं केवल 2 बार लेके चल रहा हूं भाई। वॉल्यूम होता है, आयतन जो होता है वो होता है क्यूब में, और क्यूब क्या होता है, स्क्वायर का भी एक बार और मल्टीप्लाई, भाई 2 का क्यूब 3 क्या होगा, 2 × 2 × 2। तो पहले मैं इन दोनों को सोल्व कर लूं, फिर जो रिजल्ट आएगा उसको इससे सोल्व कर लूंगा। तो एक काम करो, पहले 2 बार ले लो इसको, फिर एक बार जो इसका रिजल्ट आएगा उसके साथ ले लेंगे। तो यहां से कितना आएगा, -20 और 2 0 कट गए, -1 तो -21%। अब फिर से 10% की कमी है, तो -10 माइनस क्या बन जाएगा, सॉरी यहां प्लस बनेगा यार, क्या बनेगा प्लस, तो यहां तो 20 ही आएगा ना, ठीक है, माइनस का, फिर माइनस का 10 × 20 बटे 100, यहाँ प्लस आएगा, दोनों माइनस है ना तो यहाँ प्लस आ जाएगा। तो -30 तो ये हो जाएगा, और प्लस में 2 0 फिर से कट गए, 30 में से 2 कम करो तो कितना आ जाएगा, लगभग 28%। इससे आपका क्या आ जाएगा, आंसर। नेक्स्ट है, एक घनाभ की लंबाई में 20% की वृद्धि, चौड़ाई में 30% की वृद्धि और ऊंचाई में इतने % की क्या कमी करने पर, थोड़ा सा बड़ा है, इसको भी रोको अभी एक बार, है ना। घनाभ की लंबाई को 2 गुना कर रहा है, इसको भी मैं कह रहा हूं अभी छोड़ दो, ये तो हो जाएगा इजीली। लंबाई को 2 गुना, चौड़ाई को 3/2 और ऊंचाई को 1/4 गुना कर दिया जाए तो आयतन में चेंज ज्ञात करो। दोस्तों बहुत इजी है, कुछ मत करो, लंबाई को 2 गुना कर रहा है, चौड़ाई को 3/2 गुना कर रहा है और ऊंचाई को, देखो मेरे दिमाग में कुछ नहीं आ रहा, मेरे को कुछ नहीं पता चल रहा है इसमें कैसे करना है। मेरे को ये पता है घनाभ का क्या निकालना है, आयतन। आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, माथापूरी खत्म, जानू। तो मान लो घनाभ की जो लंबाई है ना वो आपकी है 10, क्योंकि वृद्धि कितनी हो रही है उसके अंदर, 2 गुना, तो 10 का 2 गुना, ये ओल्ड ले लेते हैं, इधर क्या ले लेते हैं अपन, न्यू। 10 से 2 गुना कितना हो जाएगा, 20। जो चौड़ाई थी घनाभ की वो कितनी थी, 3/2 गुना, चौड़ाई को 3/2 गुना कर दिया, चौड़ाई को 3/2 गुना कर दिया, तो मान लो चौड़ाई भी उसकी 10 थी, 10 का 3/2 गुना, तो 3/2 गुना कितना होगा, 2 × 5 = 10, 5 × 15, 15 हो गया नया वाला। और ऊंचाई क्या कर रहा है ये, ऊंचाई को 1/4 गुना, तो 1/4 इसको 20 मान लो आप, ऊंचाई को 20 क्यों माना, क्योंकि 4 से आसानी से क्या हो जाएगा, वो कट जाएगा, तो 20 का 1/4 5, ये इसका ओल्ड वॉल्यूम निकाल लो, 2 3 0, यहां से नया वॉल्यूम निकाल लो, 20 पंजे 100, 100 को 15 से गुणा करो तो कितना आ जाएगा, 1500 है, कमी हो रही है रे, हाँ हो रही है। तो उसके आयतन में परसेंटेज चेंज ज्ञात करो, पहले वॉल्यूम था 2000, अब हो गया 1500, कितने की कमी, 500 की, किस पे कमी, 2000 पे, मल्टीप्लाई किससे, 100 से, 2 0 गया, 0 गया, 25% की क्या हो जाएगी, कमी, राइट।
वे कहाँ गया है? चले आगे। नेक्स्ट है दोस्तों, बेलन की त्रिज्या में 20% की कमी करने पर और ऊंचाई में 50% की वृद्धि करने पर आयतन में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों बेलन वाला, लेकिन मैं क्या कर रखा हूं, बेलन वालों को भी छुड़वा रखा हूं। उसका रीजन क्या है बताता हूं मैं आपको। चलो उसको तो कर लेते हैं अपन, फिर तुम बोलोगे सर सारे क्वेश्चन ही छुड़वा रहे हो। तो दोस्तों बात करते हैं इसी चीज की अपन कि बेलन की त्रिज्या में 20% की कमी करने पर ऊंचाई में 50% की वृद्धि करने पर आयतन में होने वाला परिवर्तन ज्ञात करो। ठीक है, तो बेलन की मान लो त्रिज्या जो है ना वो उसकी R1, पहले की त्रिज्या मान लो उसकी 100 है। ठीक है, उसकी H1 जो है ना वो कितनी है, वो भी मान लो 100 है। ठीक है, या इसको ऐसे लिखो जो अपन पहले से लिखते आ रहे हैं, त्रिज्या ऊंचाई, ऐसे लिख लो त्रिज्या ऊंचाई, यहां पे ओल्ड यहां पे न्यू, कंसेप्ट वही, बात नहीं। त्रिज्या मान लो पहले 100 थी, ऊंचाई भी पहले कितनी थी, 100 थी। नई त्रिज्या 20% की कमी हो रही है, या इसको 10-10 मान लो, थोड़ा बड़ा हो जाएगा, फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। 10 थी, ये भी 10 थी, 10 में 20% की कमी यानी कि 8 बन जाएगा। ऊंचाई में 50% की वृद्धि तो 15 बन जाएगा। वॉल्यूम क्या होता है दोस्तों, पाई आर स्क्वायर एच, पाई को पाई रहने दो, आर कितना है 10, 10 का वर्ग कितना 100, और एच कितना फिर 10, तो कितना बनेगा बताओ, 1000 पाई बन जाएगा ना। नया आयतन कितना हो जाएगा, पाई आर, 8 8 64 मल्टीप्लाई 50 मल्टीप्लाई पाई, 15 चौके 60, 6 15 चौके 90 से 96, 960 पाई, 960 पाई। अब देखो नया वॉल्यूम 960 है, पुराना कितना है 1000। कितने का परिवर्तन हुआ दोस्तों, 40 का। कितने पर हुआ, 1000 पर। परसेंटेज निकालने के लिए वही 100 से मल्टीप्लाई 20, 4% का क्या हो जाएगा, कमी की वृद्धि। 1000 से कितना हो रहा है 960, तो 4% की क्या हो जाएगी दोस्तों, कमी हो जाएगी। और क्वेश्चन की बात करें, किसी आयत की लंबाई में 40% की वृद्धि कर दी जाए, किसी आयत की लंबाई में 40% की वृद्धि कर दी जाए तो क्षेत्रफल 30% बढ़ जाता है। चौड़ाई में कितना परसेंटेज चेंज होगा। दोस्तों इसको आप ट्रिक से कर सकते हो, प्लस माइनस ए बराबर प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई अपॉन 100, क्योंकि एक बार बढ़ रहा है और एक बार क्या हो रहा है कम। तो चौड़ाई में कितना परसेंट, ये मान लो लंबाई है, ये मान लो चौड़ाई है, ये टोटल चेंज है। लंबाई में 40% की वृद्धि यानी कि प्लस का 40, और चौड़ाई में 30% की, सॉरी चौड़ाई में तो पूछ रहा है वो, ये तो निकालना है अपन को। क्षेत्रफल में 30% बढ़ जाता है तो क्षेत्रफल ही तो आएगा इधर, 30% आ जाएगा प्लस का, और तो उसके चौड़ाई में कितना परसेंट चेंज हुआ। मान लो यहां पर प्लस माइनस वाई प्लस माइनस, क्षेत्रफल बढ़ रहा है, ले लो कोई दिक्कत नहीं है, एक्स वाई 40 इंटू कितना वाई बटे कितना 100, 40 को उधर ले जाओ, माइनस का 10 बचेगा, बराबर 100 वाई प्लस माइनस 40 वाई, प्लस माइनस ही ले लो उसको भी, 140 वाई बराबर माइनस का 10। ठीक है, तो 140 वाई बराबर 10 बचा। अच्छा ये 100 उधर चला जाएगा, तो 100 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना बन जाएगा 1000, 1000 बटे कितना 140, 0 से 0, 100 बटे 14, 50 बटे 7 भी आ जाएगा। 50 बटे 7 अब इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा इस पर डिपेंड करता है कि आपने क्या लिया है, क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन क्या बोल रहा था, किसी आयत की लंबाई में 40% की वृद्धि हो रही है ना, चौड़ाई में भी कमी होगी, चौड़ाई में क्या होगी कमी होगी, क्योंकि ये माइनस की वैल्यू है ना, इधर आप प्लस लो चाहे माइनस लो, आएगा तो आपका आंसर किस में माइनस में आएगा, तो 50 बटे 7% की क्या हो जाएगी कमी हो जाएगी, ये वाला आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोल रहा है, किसी बेलन की त्रिज्या को 5/2 गुना कर दिया जाए, ऊंचाई को 4/5 गुना कर दिया जाए तो आयतन में परिवर्तन ज्ञात करो। ठीक है, कर लोगे पाई आर स्क्वायर एच से, नहीं तो मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगा। ठीक है,
शंकु वाला भी कोशिश करना दोस्तों, मेरे ख्याल से आप लोग कर लोगे। किसी परीक्षा में 70% विद्यार्थी अंग्रेजी में। अब ये क्वेश्चन दोस्तों परसेंटेज वाले और सॉरी ये आएंगे किसके, फेल पास वाले और इलेक्शन वाले, तो इनको अपन अगले वीडियो में करेंगे। तब तक दोस्तों बने रहिए वीडियो के साथ, हमारे साथ, चैनल के साथ। छोटी सी रिक्वेस्ट तो आपसे मैं हर बार करता हूं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करना भी ना भूलें, ठीक है। जैसे भी आपकी राय हो, साइंस की, जीके की, मैथ्स की, जो आपको सब्जेक्ट मेरे से पढ़ाया हुआ ज़्यादा अच्छा लग रहा है उसके बारे में बताएं, ठीक है। क्योंकि फिलहाल थोड़ा बहुत सभी पढ़ा लेता हूँ, जीके पढ़ा लेता हूँ, मैथ्स पढ़ा ही रहा हूँ, रीजनिंग के भी वीडियोस अपलोड किए हैं मैंने, साइंस तो अपना कंटिन्यू चलता है लगभग। तो जैसे आपको डिमांड हो प्लीज़ बताइएगा, पूरा प्रयास करूँगा बेहतर से बेहतरीन करने का और आपको बनाने का। गुड बाय, जय हिंद दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।